10% हिस्सा 1% लोग हड़पते। सारी देश की कमाई का 40% हिस्सा ऊपर के 1% लोगों के तिजोरी में चला जाए। और जो करणीय है, जो हाड़ तोड़नीय है, जिनने मेहनत करी है, वो 50% आबादी का सबसे निचला हिस्सा मेहनत मजदूरी करने वाले जो लोग हैं, उनको इस सारी कमाई का कितना हिस्सा मिलता है? 3%, सिर्फ 3%। लेकिन जब सरकारी खजाना बढ़ने की बात आ है तो उसमें हम क्या देख रहे हैं कि सीधा जो टैक्स लगता था पूंजीपतियों पर, कॉर्पोरेट पर, वो घटाए गए और अप्रत्यक्ष जीएसटी ये बढ़ाए गए। और अभी ताजा रिपोर्ट ये आई है और उनमें भी पढ़ कर अचंभा हुआ, सच बताऊं अचंभा हुआ कि ऊपर के 10% अमीर हिंदुस्तान के 10% आबादी के जो अमीर जितना टैक्स भरते हैं, ये 50% गरीब आबादी नीचे वाली अप्रत्यक्ष कर उनके 6 गुना अप्रत्यक्ष कर। ये जो गरीब भूखड़ जिन नन्यूके हैं वह 6 गुना टैक्स दे रहे हैं। और टेलीविजन पर बैठ कर बकवास करेंगे, टैक्स पेयर्स का पैसा तुम ऐसे मुफ्त में क्यों बांट रहे हो? मुफ्त राशन, फ्री बीज, मुफ्त किराया, बिजली बिल मुफ्त। ये तेरे बात के हैं, ये हमारे पैसे, हमारी मेहनत की कमाई। और इस आधार के ऊपर आज के ऊपर कटौती है। इस बजट में 90,000 करोड़ रुपए खाद्य सुरक्षा के ऊपर कटौती है। और ये हमारे ट्रेड यूनियन के साथ ये महिलाएं जो बैठी काम जाकर बता दो इस बात है क्या हमें भिखारी बनाया जा रहा है? एक 5 किलो अनाज दे करके, मुफ्त अनाज दे करके वोट मांगने गए कल के धरते मुफ्त अनाज दिया था, मोदी जी का खाया तुमने। लेकिन आज ये 5 किलो मुफ्त दे करके असल में हमारा जो अधिकार था, खाद्य सुरक्षा कानून के तहत जो अधिकार था, उसको खत्म कर दिया। उस कानून के तहत राशन जो मिलता था नहीं मिल रहा, उसके तहत जो दाल मिलती थी नहीं मिल रही, चीनी मिलती थी नहीं मिल रही, तेल मिल रहा था नहीं मिल रहा। जबकि एक समय के ऊपर 14 चीजें मिलती थी। आज भी केरल के अंदर केरल की सरकार ये चीजें दे रही है, लेकिन मोदी 5 किलो दाने देती कहते हैं भिखारी बना करके, ना दाल मिलेगी ना आपको अनाज दे। किसी ने आप क्या देखे क्या हमारे यहाँ जो कुपोषण के जो इंडेक्स है कहां पहुंच गया देश? मोदी के आने से पहले मेरे ख्याल में 105वें नंबर पता है, भुखमरी कुपोषण और बढ़ गया। मिड डे मील के ऊपर खर्चा कटौती, स्वास्थ्य पर कटौती। असल में इनके ताले लाल ना करे आंगनबाड़ी का तो कई तरह मुख्यमंत्री ने हाथ खवा दिएगा मामा बोले इसकी क्या जरूरत करता है कर दो, आंगनबाड़ी बंद कर दो और बंद करने का अवस्था आ गई। बाल वाटिका खुलेगी और पहली जमात के मास्टर की जिम्मेवारी ला गई आंगनबाड़ी को कीता सोचते थी मास्टर नहीं बना गई। तो ये धीरे धीरे आपके खाद के ऊपर, किसानों की खाद वो कटौती है, उनकी एफसीआई खरीदा करती भंडारण के लिए 33% कटौती है, तो मामूली बात है। तो सरकारी अगर भंडारण नहीं होगा तो सरकारी वितरण व्यवस्था क्या होगी? अगले साल चुनाव में अगर बीजेपी आ गई तो आज मेरी बात याद रख लियो, ये राशन के ऊपर जो सब्सिडी है, जो तुम्हारी उज्ज्वला योजना आई थी, सिलेंडर आओगा, सब्सिडी तेरी बात में खाते में आओगे, नए राशन की व्यवस्था, ये सब्सिडी हर एक खाते में भेजेगा। अपनी मनमर्जी का खरीद बाजार कर और उसका बनेगा कि वो आप समझ सकते। जिस दिन यह राशन वितरण व्यवस्था खत्म हो जाएगी, बाजार में आग लग जाएगी, ये सब चीजों के दाम बढ़ेंगे। जैसे किसान के ऊपर हमला था, 3 कानून के बने थे, लड़कर आपने चलो रोक लिए, लेकिन हमला गई सारा का सारा खेती भंडारण, ये सारे शहरों जो बनना रहे हैं या रानी के बनना रहे हैं, भंडारण उनका होगा प्राइवेट। तो भंडारण प्राइवेट होगा तो इसीलिए तो तेल क्यों नहीं मिलता सरसों का? 2 साल हो गए, इसलिए नहीं मिलता, सरकार खरीदारी नहीं है सरसों की। तो सरकार का तो सरसों में तेल कितने दूंगी? क्यों बनाई तो खरीदने तो बेचैन का ही है, भंडारण उनका है तो खरीदने तो पूरे तो खरीद उन्हें तेल दे। जिस दिन गेहूं भी, चावल भी, ये चीजें भी, इनका भी खरीद और भंडारण उनका हो जाएगा तो राशन तो है। तो ये बड़ा इसलिए आज जरूरत है कि उससे हम सब इस मजदूर के जो 1 दिवस का मैंने लंबा समय लिया, जो इसका इतिहास जो हमें सिखाता है
वो एक है। और जहां मजदूर की, किसान की आज भी दुनिया में एक तरफ आप देखेंगे हड़ताल है, आंदोलन, पूरा यूरोप में आज कोई ऐसा देश नहीं है, और बल्कि ब्रिटेन तो ऐसा है, मेरे ख्याल में कोई तबका ऐसा नहीं बचा 100 साल में जो स्वास्थ्य कर्मियों ने जब हड़ताल नहीं करी, आज वो स्वास्थ्य कर्मचारी भी ब्रिटेन के हड़ताल, वो भी हड़ताल कर, सब जगह आंदोलन है। पर ये आंदोलन अगर राजनीतिक रूप नहीं लेते हैं तो उड़द के पैदा हुआ है, उड़े पैदा हुआ हिटलर, उड़े पैदा हुआ मुसोलिनी, आड़ा पैदा हुआ ट्रंप, आड़ा मोदी, ये जो दक्षिणपंथी, क्योंकि आपके बीच के संकट को वो कैसे कहते हैं, अमेरिका में ट्रंप ने कहा ये सारा संकट किस वजह से है, ये मेरा एशिया वाले, ये खा के मरा रोजगार, ये काले लोग, ये मुसलमान, ये हमारे दुश्मन। तो अमेरिका फर्स्ट, वाइट फर्स्ट, गोरे नस्लवाद का, राष्ट्रवाद का, ये नारे निकल के आते हैं। आप बढ़िया संकट है क्यों है, तो कोई तो कह देंगे ये आगे मेरा बिहारी पूर्वी है, ये लेके मारा, कोई कहेंगे मुसलमान इनकी आबादी बढ़ रही है, ये चर्चा शादी करते हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, देश में संकट हुआ है। इसलिए धर्म परिवर्तन पर रोक, लव जिहाद पर रोक, बच्चे जनसंख्या फलाना झगड़ा, और मुसलमान हिंदू, मुसलमान हिंदुत्व करना, गौरक्षा, प्राइवेट फौज, धर्म के नाम के ऊपर पूरे देश के अंदर एक तरफ है धर्म के नाम पर हिंदुत्व का, राष्ट्रवाद का नारा है, फौज के सहारे। अब तो पुलवामा की भी घटना सामने आ चुकी है, सारी कैसे बुलाया गया था उसको। हम तो लोगों को तो मूर्ख बनाओ धर्म के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम, और आप राजनीति की रोटियां अडानी के लिए यारी करते हुए पूरा देश बेच दिया उसके। आज वो रिपोर्ट उजागर है, उस पर मोदी चर्चा नहीं कर रहा। पूरी संसद पहली बार ऐसा होगा देश के इतिहास में कि विपक्ष तो संसद में रोड़ा खड़ा करता, संसद में रोक देते, बहस नहीं होने देते जब तक हमारी बात नहीं करोगे। और आड़े की बार ऐसा है कि सत्ता पक्ष वो संसद में नहीं चलने देता, संसद में को चलने नहीं दे रहा, क्योंकि इसलिए नहीं चलने दे रहा कि मोदी को जवाब मांगा है, मोदी से वो जवाब ना देना पड़े, इसलिए भावना डो लिया। मेरा यूं जाकर लंदन में बोल रहा था राहुल वो माफी मांगे, जब तक माफी नहीं मांग रहा था। तो इस तरह से आज आप खुद भी देखो यार, 10 साल पहले किसी ने सुना था अडानी का नाम, दुनिया का 2 नंबर का कैसे पड़ गया, उसके बाप का पैसा है मोदी का, जो LIC का, बैंकों का पैसा इतनी बड़ी तादाद के अंदर दिया गया, सारे हवाई अड्डे सरकारी थे, वो अडानी ने क्यों दे दी, बंदरगाह क्यों दे दी, 13 बंदरगाह उसके पास, हवाई अड्डे उसके पास। आज दुनिया का सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादक और वितरक वो बन गया। हरियाणा की पानीपत का प्लांट बंद किया बीजेपी की सरकार ने, और अडानी के साथ करार किया, गुजरात में देगी बिजली। अडानी की खास क्यों नहीं पड़ेगी। SEZ झारखंड के अंदर बिजली का अकेला कारखाना, अब तक कभी भी कोई एक कारखाना SEZ नहीं था, टैक्स की छूट उसको, और भारत को सिर्फ धुमा मारता होगा, कोयला ऑस्ट्रेलिया का होगा, और बिजली झारखंड में बड़ी कजागी बांग्लादेश, और बिजली बढ़ाएगी अपने। तो इतनी तरह की छुट्टे हैं, तो अडानी हो, अंबानी हो, इन्हीं के चंदे से, इन्हीं के पैसे से ये सारे के सारे आज टेलीविजन का अखबार, जिसको आप गोदी मीडिया आज कहा जा रहा है, कि हमारी कोई बातें नहीं है। अरे कमाल तो है कि देश का एक गवर्नर रहा जम्मू कश्मीर का, जहां पुलवामा की घटना घटित हुई थी, वो आज गवर्नर कह रहा है कि मैंने उस समय भी कहा था भारी चूक की वजह से हुआ है, ये सैनिकों को इतना बड़ा जमावड़ा सड़क से क्यों भेजा गया, 5 तो जहाज चाहिए थे, क्या हिंदुस्तान की सरकार 5 जहाज नहीं दे सकती थी? और जबकि उनके CRPF के अधिकारियों ने लिख करके गृह मंत्री से मांग की थी कि हमारे जहाज दिया जाए, सड़क से भेजना ठीक नहीं होगा, क्यों भेजा सड़क को? और क्यों वो रास्ते जहां कोई भी एक अफसर भी, कोई नेता भी जब उस रास्ते से गुजरता है तो रास्ते रोक दिए जाते हैं? वो सड़कें खुली क्यों थी? कैसे कोई आदमी कार में घटा गई, कोई रोकने वाला नहीं है। आपका काफिला जा रहा है सैनिक बलों का, उसको कोई रोकने वाला नहीं है, लेकिन कोई मीडिया को चर्चा नहीं, सिर्फ YouTube पे ये जो प्रोग्राम कर लिया, लेकिन टेलीविजन जो मेन स्ट्रीम मीडिया खामोश है, उस पर चर्चा नहीं है। अडानी का क्या फर्जीवाड़ा है, रिपोर्ट आई है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है
उस रिपोर्ट के ऊपर चर्चा ही नहीं, ना संसद में चर्चा, ना टेलीविजन में चर्चा, ना अखबार में चर्चा। तो लोगों के बीच में चर्चा क्या की? चर्चा लव जिहाद की, चर्चा गोरक्षा की, चर्चा इस बात की कि ये जनसंख्या की बढ़ा दी तो वो होना चाहिए, हिजाब की, हिजाब पहन करके नहीं आएंगी, फलाना है ढकड़ा है, कत्लो गारत है। ये रामनवमी, ये हनुमान जयंती, भाई हरियाणा में कितने बड़े त्योहार थे बताइयो, सुने थे कदे? आज पूरे देश में रामनवमी, हनुमान जयंती, ये दंगे करवाने का त्योहार बन गई। सरेआम दंगे, एक ही तरीका इनके पास आज बचा हुआ, वो है लोगों के बीच में बांट दो, फूट करो, दंगे करो। राम मंदिर बना तो सरकार वो भी बात, मंदिर भी सरकार का। तो ये कितनी लंबी बात आप कर ले, लेकिन आज वास्तव में हमें इस परंपरा से, इस विरासत से सीखने की जरूरत है कि पूरा लैटिन अमेरिका में आज जहां मजदूर, किसान, मेहनत कश लोग इकट्ठे होकर के जिन्होंने ये सबक ले लिया कि ये जो नीतियां हैं, नवोदारवाद की नीतियां, ये ठेकाकरण, निजीकरण, फलान रकड़, ये नीतियां जब तक नहीं बदली जाएंगी तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। तो नीतियों को बदलने वाली राजनीति कौन सी? वह राजनीति, वामपंथ की राजनीति। पूरा लैटिन अमेरिका के अंदर आज साम्राज्यवाद के खिलाफ, नवोदारवाद के खिलाफ जबरदस्त उभार है, ये राजनीतिक शक्ल ले रहा है। ये क्रांतिकारी स्थितियां पूरी दुनिया में है, अपने देश में स्थितियां ऐसी हैं। आज हमारे नौजवान मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, या अपराध की दुनिया में जा रहे हैं, नशाखोरी है, महिलाओं के ऊपर, बच्चियों के ऊपर अपराध पहले की बजाय बढ़ा है, न सिर्फ अपराध बढ़ा, क्रूरता बढ़ी है, क्रूरता, गैंग रेप की घटनाएं ज्यादा है, रेप के बाद उनका मर्डर, टुकड़े करना, वो तमाम सारी चीजें। इस तरह से पूरे देश में आज स्थिति पैदा हो गई, किसानों की, खेती और मजदूरों की, वो तो आत्महत्या वो सब चली गई। इसलिए इस समय के ऊपर एक ही रास्ता है, और वो है इसका जो विरासत है, जो सबक है, वो है मेहनत का जनता, मजदूर, किसान। ये न्यारी आपने कई बार सोचा, चौकीदार सब आ गया, मेरी तो चर्चा ही नहीं करी, चौकीदार सफाई कर्मचारी की नीति, आंगनबाड़ी वाले मेरी चर्चा नहीं करी, कितनी लंबी भाषण हो गया, पुराना हो गया। अरे भाई, तुम आए तक नजर रखोगे इतनी संकीर्ण छोटी, तो मोदी का रास्ता आसान है, लूटखोर के लिए लूट व्यवस्था आसान। इस नजर को अगर आपने बढ़ाया नहीं, तेरी अर्ध हालत यह है कि आशा वर्कर और हमारी आंगनबाड़ी में ट्रेड सीटों में काम करो, दोनों अंजाम तो साफ नहीं होने वाली है। इसके बढ़े मेरे को ही बढ़े, यू जो चुच्चापन है, छोटापन है, छोटी नजर है, हम आड़ फंसे रहेंगे। और आगे देश बेच दिया, तेरे बड़का का क्या बनेगा? तू सोच ले, पढ़ाई जा रही है, रोजगार जा रहा है, शिक्षा नीति के तहत ताला लगाया जा रहा है। चिराग योजना क्या है? चिराग योजना, बड़का में गरीब, तुम जो बीपीएल वाले हो, अगर तुम सरकारी स्कूल से बालक ने काट गए, प्राइवेट में दाखिल करवाओगे तो सरकार चाहे बड़का की फीस देगी। पर तुम सरकारी स्कूल में अगर आए, मॉडर्न संस्कृति स्कूल में, तो तुम फीस देनी पड़ेगी। सरकारी में दाखिल कराओगे तो फीस देनी पड़ेगी, और प्राइवेट में कराओगे तो सारी फीस सरकार देगी। तो शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन थरते कह दिया, मारो का 5 लाख का दे दिया बीमा, थरते जीत के 5 लाख का बीमा उन्हें मिल गया स्वास्थ्य का। ये बीमा तुम्हारा नहीं है, ये प्राइवेट कंपनियां, प्राइवेट अस्पताल, उनका है बीमा, उनके मुनाफे का है बीमा। सारे तो 5 लाख 5 दिन भी नहीं टके। जिस दिन तुम क्रॉनिकली बीमार हो गए, अस्पताल में जाओगे प्राइवेट वाले का, 5वें दिन कह गए 5 लाख का बीमा खत्म हो गया, कहते रखिए ना तो ठाड़े रोज लाख रुपए का खर्चा। तो सबके लिए क्यों नहीं सरकारी अस्पताल के अंदर उसको मजबूत किया जाए इसी पैसे से। जो कर फसल बीमा योजना है, नाम तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, केंद्र की सरकार पैसा दे, राज्य की सरकार पैसा दे, किसान से भी पैसा ले लिया बिना पूछे, किसको कटेगी? प्राइवेट कंपनी का चलेगी, बीमा कंपनी के पास। और जब खराबा हुआ फसल का बीमा देने की बात आई, कंपनी तो ही नहीं पाई, किसान तो डूब गए, किसान का तो फसल बर्बाद होगी, उसको तो मुआवजा मिला नहीं, लेकिन कंपनी 5,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमा के चलेगी। कंपनियों का है ये। तो स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा, प्राइवेट करने का बढ़ावा देने का नाम है युद्ध बीमा।
सरकारी अस्पतालों को उजाड़ो, सरकारी स्कूलों को उजाड़ो, और ये फिर चिराग योजना आ गई, फिर सारा ये कौशल विकास रोजगार आ गया, पक्का व्यवस्था कर दी, कच्ची नौकरी मिलेगी, कौशल विकास रोजगार निगम। सारे महकमों के अंदर ना पद का नाम होगा और ना तुम दो होंगे, एक कुशल और एक अर्धकुशल। कितना पढ़ रहे हो, कुछ कर रहे हो, आप कानूनी रूप से भी समान काम समान वेतन की मांग नहीं कर सकते, ना रेगुलराइजेशन की मांग कर सकते, क्योंकि रेगुलर कर किस पद करवाए, तेरा को पद नहीं, योजना पद से क्या बनेगा अपने पीढ़ी का आने वाली, और क्या बन रहा है। इसलिए एक ही प्रयास कि ये अपनी अपनी संकीर्ण दायरों को छोड़ो, और ये जो उन्होंने जाति के आधार पर जगह जगह अब अनुसूचित जाति जिनके लिए कोई कावड़ चढ़ाने तक का जो घोड़ी पर नहीं बैठ सकते, वह आज उनके पांव धो दिए, एक बार मोदी जी धो दिए पांव, लेकिन चौथे दर्जे का कर्मचारी नहीं का दर्जा नहीं मिलेगा उसको, सफाई कर्मचारी को चौथे दर्जे का कर्मचारी नहीं। तो जिनके पांव धो राज्य जो राजी हो जाओ, आज उनके मेरे मेरे देवता काट ले, तो उस मंदिर में क्यों जाता, अपना मंदिर बना लो तुम्हारा, इसमें सरकार पीछे दे देगी। सारे देवता काट ले तो न्यारे न्यारी अनुसूचित जाति यानी न्यारी न्यारी जातियां, उनके न्यारे न्यारे पंडित, उनके न्यारे न्यारे देवता, उनके न्यारे न्यारे मंदिर, और उनमें तुम गर्व करो, तुम नबी आपस में न्याय न्यारे। इसलिए एससी में भी कितने चमार सम्मेलन होगा, कितने वाल्मीकि सम्मेलन होगा, न्यारी न्यारी जाति उनमें थे। तो मजदूर को किसान को बांट दो। जब किसान आंदोलन चल रहा था तो मेरी ही यूनियन के साथी क्या करते, मारा क्या मतलब इनका जाटा आंदोलन, हमसे थोड़ी बहुत समझाने की कोशिश करते, क्या धरती जाएगी अच्छा हमारी चीजें हो जाएगी, इनकी वकल ठिकाना आ जाएगी, घड़ी मरोड़े में थे। फिर हम कहते इस चीज की मरोड़ी तेरी रखी, दाने भी नहीं खाने मिल रही, तो कुछ तबका फिर समझा, धीरे धीरे आएगा। आज मजदूर को, किसान को, अगर ये मेहनत का सामान को, ये जात के धर्म के प्रपंचों को छोड़ करके क्यों थारे बालका ताई आज किताबों में ये कटौती की जा रही है, सिलेबस क्यों बदला जा रहा है? क्या भाई आजादी के आंदोलन के चैप्टर काट दो, महात्मा गांधी की शहादत का चैप्टर काट दो, इमरजेंसी कुकर लगी थी, कुकर लोग लड़े थे, काट दो। आपका यहां तक भी कि जीव उत्पत्ति कैसे हुई, विज्ञान में जीव की उत्पत्ति कैसे हुई, डार्विन वो काट दो। और ये अंधविश्वास धार्मिक के भाई है, ये जो था सावरकर बोला काले पानी की जेल में था, उड़ा एक बुलबुल आती थी, मुंह तो सूर्य का प्रकाश नहीं आता था, सूर्य का प्रकाश तक नहीं आता था, लेकिन बुलबुल आती थी, और बुलबुल पर सवार होकर के सावरकर देश का भ्रमण करता था। तो बड़का था किया पढ़ाई है, और शाम में उल्टा जाता। अब वो इस पर सवाल नहीं कर सकते, तो सवाल करोगे तो ये आस्था के खिलाफ है, देशद्रोह है। तो सवाल नहीं करने का, और यही देश में आज की स्थिति, जो सवाल करता है वही देश विरोधी है। सवाल खड़ा करा, अडानी की जांच हो तो अडानी क्या कहता है, ये भारत देश पर हुआ है। बीबीसी ने वो दंगा की, गुजरात के दंगा की डॉक्यूमेंट्री जारी कर दी मोदी के खिलाफ, तो क्या कहा, ये देश पर हुआ है, भारत देश पर। तो मोदी ने अडानी है देश पर, अपनी गिनती नहीं है देश, तो देश है तो हमारा है, हमने बनाया है। तो इसलिए ये सबक है इस मई दिवस के इतिहास का कि उसने सीखा, और हम अपनी ये जाति, लिंग, भेद छोड़कर, धर्म की इनके छोड़कर, दुश्मन की आज जो जितना बड़ा हमला है उसके मुकाबले अपनी एकता को मजबूत करें, अपने संगठनों को मजबूत करें। आमतौर पर हम मई दिवस पर यही कर लिया करते, कुछ थोड़े बहुत इकट्ठे हुए अपनी अपनी मांग पत्र दे दी। आज जरूरत है इस इतिहास से ये सबक लेकर के, और गांव-गांव, मोहल्लों में, कस्बों में अपने यूनियंस को, अब ये भवन निर्माण की ओर जारी, एक था संगठन मार दिया पूरी तरह से। आज पैसे देने वाले लोग हैं जो जिनने पैसे दे दिए, वो चाहे निर्माण का मजदूर सेना से, वो तो फायदा उठा रहा है, और जो निर्माण का मजदूर है उसका रजिस्ट्रेशन तक नहीं है, रुपया उसका 3-4 हजार करोड़ रुपए जमा है, लेकिन पैसा नहीं मिल रहा। लेकिन मजदूर की क्या है, मजदूर गाड़ी दे अनिल ने, मजदूर दे राम ने,
कब नंबर थी थरते दिया था, मेंबरशिप दी थी, मैं मेंबरशिप दी थी, थरते रजिस्ट्रेशन की दी थी, मेरा लाभ नहीं मिल रहा, वो इसने बात दे। और ये ऑर्डर का दफ्तर में बैठ के उड़ जाएंगे तो मेरा टोकेंगे तो तू क्या जवाब देगा? जवाब दे, दा पहुंच गांव में बता कि पैसा हमारा उसके बाप का नहीं है। और ये जो तरीके अख्तियार किए हैं, इसके खिलाफ मिलकर के लड़ना आज यही तरीका। इसलिए साथियों, पहले से कहीं ज्यादा अपने बीच में जो सुस्ती है कहीं संगठन के लेवल पर, इसको तोड़ते हुए अब भूतपूर्व समय है। और ये 1 साल तो और भी ज्यादा निर्णायक है। तो मैं अपनी बात खत्म करते हुए एक बार फिर से शहीदों को उनको अपनी श्रद्धांजलि देते हुए, और आपके लिए आज हम सब के लिए ये एक सबक बनता है कि आप इस व्यवस्था का जो संकट आज जिस तरह का बना है, इसमें राजनीतिक तौर मजदूर की मेहनत कर जनता की राजनीति को उभारे, नीतिगत स्तर के ऊपर आप धन्यवाद।